आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले हम एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये रेयर मीडियम और दूसरा जो हमारा है वो है डेंसर मीडियम। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 रख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है जिससे एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ चला जाएगा और एक फाइनल इमेज यहाँ पे जाके कटा और यहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये v है। हम लोग जानते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन θ2। हम लोग जानते हैं वी नो दैट according to स्नेल्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि μ1 sin θ1 बराबर हो जाता है μ2 sin θ2 के। अब यहाँ पे जो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत छोटा कंसीडर करेंगे। हम लिखेंगे कि θ1 एंड θ2 आर very small, then sin θ1 अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा θ1 के एंड sin θ2 अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा θ2 के। इसको इक्वेशन 1 बना लिए तो हम लिखेंगे देन इक्वेशन 1 या A becomes क्या हो जाएगा μ1 θ1 बराबर μ2 θ2। इसको इक्वेशन 1 बनाकर यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे। हम इसका नाम कुछ रख देते हैं A, और ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट जो है इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इसको हम लोग अल्फ़ा मान के चल रहे हैं, इसको बीटा मान के चल रहे हैं और इसको गामा मान के चल रहे हैं। अपने को यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है OAC और ACI। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल OAC। OAC में एक्सटीरियर एंगल θ1 है जबकि उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे θ1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। दूसरी बात, अब हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ACI। यहाँ पे देखिए तो इंटरनल एंगल जो है इंटीरियर एंगल जिस नाम से हम लोग जानते हैं θ2 और गामा है, जबकि एक्सटर्नल एंगल क्या है बीटा है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा θ2 प्लस गामा। इट मीन्स θ2 इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। इसको इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए μ1 θ1 की जगह हम लोग पुट कर देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर μ2। इसकी जगह पे पुट कर देते हैं बीटा माइनस गामा। अब ये क्या आ गया μ1 अल्फ़ा प्लस μ1 बीटा बराबर μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। बीटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और गामा वाले अल्फ़ा और गामा को एक साथ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे μ2 गामा प्लस μ1 अल्फ़ा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ1 बीटा। क्या लिखेंगे इसको μ1 बीटा। इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए। अब देखिए तो μ2 गामा प्लस μ1 अल्फ़ा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। इसको इक्वेशन 2 बना के छोड़ दिए।
अब अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर, और इसका नाम रख देंगे m। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ड्रॉ AM एंड M इज़ वेरी क्लोज टू P। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल OAM। OAM के लिए ये आपका बेस हो गया और AM क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हियर अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, देन tan अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगी किसके, अल्फ़ा के। और अल्फ़ा जो है वो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P/B। तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AM और बेस हो जाएगा OM। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AM/OM। चूँकि हम पहले ही लिखे हैं कि M P के बहुत क्लोज है, हियर M इज़ वेरी क्लोज टू P, देन OM अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा किसके, OP के। अर्थात tan अल्फ़ा इज इक्वल टू AM/OP। और यहाँ पर OP क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो किस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, चूँकि राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लिए रोमन में। अब दूसरा ट्रायंगल जो हम लोग लेते हैं, हम लोग जो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC, सेम प्रोसेस। ठीक है, बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan बीटा के, और हम इसको लिखेंगे AM/MC, और MC यहाँ पे किसके क्लोज हो जाएगा, PC के, अर्थात किसके बराबर, R के बराबर। तो यहाँ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, AM/R। इसको इक्वेशन 2 बना लिए। अब हम लोग तीसरा ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल AMI, यानी गामा अप्रॉक्स इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan गामा के, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, AM/MI, और यहाँ MI किसके क्लोज हो जाएगा, PI के, अर्थात गामा इज इक्वल टू AM/PI, अर्थात AM/V। अब ये जो है x एक्सिस में है, राइट साइड में है, तो V और R पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड होने की वजह से U क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको इक्वेशन 3 बना लिए। हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या था, μ2/गामा और प्लस μ1/अल्फ़ा इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। अब देखिए, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, एक सेकेंड, सॉरी, μ2 गामा प्लस μ1 बीटा, सॉरी अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो μ2 गामा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, AM/V, प्लस μ1 अल्फ़ा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, AM/-U बराबर μ2 माइनस μ1, और बीटा की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, AM/R। अभी देखिए, तो AM अपना कॉमन है इसमें, तो μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू AM μ2 माइनस μ1/R। अब AM इधर आएगा तो AM कैंसिल हो गया, तो अपना डेरिवेशन क्या बचा, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। अब ये सवाल बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में 5 मार्क्स में आता है, और यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि इस्टेब्लिश द रिलेशन, और ये रिलेशन आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सेम प्रोसेस से जो है इसको सॉल्व करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेंस मेकर फार्मूला के साथ। धन्यवाद।